ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। शुरू करें? स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में पाटलिपुत्र लोकसभा से बड़ी गहमा गहमी है। एक तरफ मीसा दीदी हैं और दूसरी तरफ राम कृपाल जी हैं। मामा भगिनी का एक बार फिर जो है वो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन इसी में कुछ नया है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक नए उभरते हुए उम्मीदवार हैं कुणाल जी, और कुणाल जी जो है वो शायद इसमें कोई बड़ा खेला कर दें। हमारे साथ कुणाल जी हैं, बड़ी बड़ी आपकी जो है वो स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लोग कयास लगा रहे हैं कि कुणाल जी कुछ उलटफेर हो सकता है क्या? जरूर जरूर जरूर, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि जिनको राज्यसभा में कार्य करने का मौका मिला है और लोकसभा में भी मौका मिला है, एक एक बार नहीं 4-5 बार मौका मिला है, लेकिन अभी तक उनका काम देखा जाए तो धरातल पर उनका काम नहीं है। जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी के साथ साथ आप कह रहे हैं कि धरातल पे काम नहीं है, इसलिए कैंडिडेट नहीं आगे कंटिन्यू होगा। राम कृपाल जी पे आप इशारा कर रहे हैं? जी जी। तो हमको एगो बात बताइए, बाकी लोकसभा में जो कैंडिडेट है भाजपा के जी, कै वो अपना टारगेट पूरा किए हुए हैं? मनोज तिवारी किए हुए हैं पूरा? नहीं नहीं, तो काम के आधार पर देखिएगा तो भाजपा का आधा से ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाएगा। जरूर जरूर, लेकिन बात चुनाव लड़ता है मोदी के नाम पे, कहाँ है? लेकिन जनता जो है काम देखती है, जनता काम मांगती है कि आपने 5 साल में क्या किया, हिसाब चाहिए। एक राज्यसभा के सांसद मैदान में है, एक लोकसभा के सांसद मैदान में है, दोनों का जनता काम देख चुकी है कि आपने राज्यसभा में क्या किया, कितना मुद्दा आपने उठाया, चाहे वो जीविका के दीदी। राज्यसभा जो वाले जो हैं वो लालू जी के नाम पे लड़ रहे हैं, लोकसभा वाले मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। दोनों के पास 14% की दावेदारी है, और बाद बाकी जो जातियां हैं उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज मोदी और लालू के नाम पे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाना है। गठबंधन दोनों के पास ही मौजूद है। बीच में आप कहाँ से आ गए? हम 36% वाले हैं। 36 कैसे? 36 अति पिछड़ा का 36%, और हम 36% वाले जो हैं। अति पिछड़ा का भी नेता तो लालू यादव ना, वही ना बोली दी अति। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि लालू यादव अति पिछड़ा के नेता हैं? अति पिछड़ा का नेता तो कुणाल है। 36% वाला अति पिछड़ा का आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, अति पिछड़ा का आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए अति पिछड़ा का नेता तो कुणाल कुमार है, जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में अति पिछड़ा का आवाज़ लेकर के आवाज़ बुलंद कर दिया है। जीविका की दीदी, शॉर्ट में अगर लोग जानना चाहें कुणाल कुमार के काम को जी, तो इन शॉर्ट में 2 मिनट में अपना काम रखिए। जरूर। कौन है कुणाल? कुणाल पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी है जी, और हमेशा जनता के बीच में एकमात्र अति पिछड़ा कैंडिडेट जो है कुणाल कुमार, जो जनता के बीच में रहा है। यही नहीं, बच्चियों के शादी की बात की जाए उसमें भी मदद, क्या बोलते हैं, कोरोना काल में भी मदद, यहाँ तक कि शिक्षा की बात की जाए तो उसमें गरीब अनाथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की व्यवस्था करना। माने कहने का मतलब है हमेशा क्षेत्र में अग्रसर कुणाल रहा है, और कुणाल इसी आधार पर मांग रहा है। यही नहीं, हम ज़मीनी मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे जीविका की दीदी हैं, उनकी संख्या बिहार में +1 करोड़ है, और 1 करोड़ जीविका की दीदी को देखिए तो उनका वेतन माने कहने का मतलब है नामात्र है। एक जो है दिहाड़ी मजदूर को जो मिलता है उससे भी बहुत कम है। जीविका की दीदी को हक मिलना चाहिए। हम कहते हैं किसान हमारे माने देश के अन्नदाता हैं, उनको जिस तरह से मान लिए कि क्या बोलते हैं ऋण माफ़ हो, उस तरह से जीविका की दीदी जो हैं, समूह की महिला जो हैं, उनका भी ऋण माफ़ होना चाहिए, इसलिए कि वो और गरीब हैं। यहाँ तक कि कोषाध्यक्ष की बात करें या जीविका के कैडर की बात करें, कर्मचारी की बात करें, तो उन लोगों का सामान्य तौर पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, रसोइया की बात कीजिए, उनको भी नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी दीदी को बात कीजिए, उनको भी नहीं मिल रहा है, जो कि ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। एक IAS IPS का जितना ड्यूटी ना है ना, उतना ड्यूटी जीविका की दीदी का है, रसोइया की दीदी का है, आंगनवाड़ी के दीदी का है। लेकिन इन लोगों का जैसे वेतन उठा करके देखिए। शिक्षक जो लोग हैं, प्राथमिक शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो, वो लोग अपना मांग उठाते हैं, उनको लाठियाँ मिलती है। तो काम कहाँ है? यहाँ तक कि हम कहेंगे आपको, सहारा की बात कीजिए तो सहारा में अभी 95% लोगों का पैसा डूबा हुआ है। सरकार
से पूछा जाए या तो प्रतिनिधि से पूछा जाए जो जीत करके गए हैं, कभी आवाज़ उठाए हैं क्या कि उनको सहारा वाला को पैसा मिलना चाहिए? वो अयोध्या गए थे, कहीं जाएं उससे लेन देन नहीं अयोध्या गए है थे। जी, वो कहीं जाएं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सहारा वाला को 95% लोग हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं उठाए। और राज्यसभा की माने सदस्य हों या लोकसभा के सदस्य हों, दोनों के हम कहते हैं कि कामों के जायजा कर लीजिए कि आपने 6 साल में आपका कार्यकाल है, आपने क्या आवाज़ उठाया? सहारा परिवार के लिए आवाज़ उठाएं या रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं कि युवा हैं, युवतियां हैं जो नौकरी के लिए माने उनको लाले पड़े हैं, उनको आवाज़ उठाएं कि ये बहालियां की जाए। कभी नहीं आवाज़ उठाया गया। आप किस मुंह से वोट मांगने चले हैं जनता के बीच में? सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मुद्दा क्या है, हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और एक युवा हैं, इसलिए युवा का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि युवा का आवाज़ जैसे ही दबना शुरू हो गया तो हम युवा का आवाज़ लेकर के आ गए कि उनका आवाज़ कोई उठाने वाले नहीं है। वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो, जनता देख रही है। और हम तो आपके बीच इसलिए आए हैं, हमें यानी 36% और 14% नहीं करना है, हमें सबको लेकर के चलना है। और सबको लेकर के चलने के लिए है कि मुद्दा की बात हो, सबको एक समान शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, और साथ साथ बच्चियों के शादी करने के लिए की बात जहाँ तक रही तो उनको 5 लाख रुपया मिले। क्योंकि देखिए अभी जो दहेज प्रथा है वो जो कमर तोड़ रही है, दहेज प्रथा इतना चरम पर है कि सरकार कहती है कि हम दहेज प्रथा बंद करवा रहे हैं। कहाँ बंद करवा रहे हैं? कमरतोज दहेज प्रथा है। इसलिए हम बच्चियों के लिए भी आवाज़ उठाने चले हैं कि उनको 5 लाख मिलना चाहिए। जमीनी से लेकर दहेज तक चलेगा। जी जी रुकिए जी, चुनाव होता है यहाँ जाति के वोट के नाम पर जी, है ना। सुब्रमण्यम स्वामी कहे थे जी जी, कि डेवलपमेंट टॉपिक इज़ रेयर इन पॉलिटिक्स। इसका कोई मतलब नहीं है, ज़मीनी हकीकत नहीं है। यहाँ कितना जातीय गोलबंदी आपके पास है वही आपका पूंजी है, ठीक है। उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? दम बैठते हैं। हमसे ज़्यादा अभी कोई कैंडिडेट के पास वोट नहीं है। अति पिछड़ा का सरकार होना चाहिए बिहार में। 14%। बिहार में भी 2025 का चुनाव है, अति पिछड़ा का सरकार होनी चाहिए। हम कहते हैं अति पिछड़ा के साथियों से कि आएँ, एक मंच पर आप लोग आएँ, अन्यथा आपका हकमारी हो रही है। अभी देखिए लोकसभा का बात उठा लीजिए, बिहार में 40 सीट है, कितने अति पिछड़ा को उतारा गया है? अति पिछड़ा का हकमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? अति पिछड़ा के साथियों से कहते हैं, पिछड़ा का नेता चिराग पासवान, पिछड़ा का नेता जो है सो मुकेश सहनी स्टेज पर जा के कहते हैं। अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी, ये क्या नाम है, चिराग पासवान होइए गए आपके, उधर ओबीसी के नेता आपके मोदी जी बनिए जा रहे हैं। तो ये सब तो यहाँ पिछड़ा और दलित और उस पीड़ित समाज के ही नेता बने हुए हैं। उसके बावजूद भी आप मुद्दे की बात कहाँ कर रहे हैं? उनको से मुद्दे की बात तो बुलवाया जाए कि आपने मंत्री रहा। हाँ। मुकेश सहनी की बात की हम मंत्री रहे। हाँ। कितना कहने का मतलब है कि मुद्दा उठाएं, कितना मुद्दा आप उठाएं, आपने साल भर रहा। उनको समाज में ही अब हम चलते हैं तो अपने समाज के लिए कितना बात किए, कितना धरातल पर उठाए। उनको पशुपालन विभाग मिला, मत्स्य पालन विभाग मिला, कितने लोगों को संपन्न बनाने का आपने काम किया। राम कृपाल जी पर आते हैं, चिराग जी को बात अब लीजिए, मेन टॉपिक पे आते हैं।